लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर मलिहाबाद के सदरपुर गांव में प्राइमरी स्कूल बंद पड़ा है। 8 साल की अदीबा, जो कक्षा 3 में पढ़ती थी, रोज स्कूल आती है पर उसे बंद देखकर लौट जाती है। टीचर ने बताया अब बच्चे 3 किलोमीटर दूर मोजासा के कंपोजिट स्कूल में पढ़ेंगे। सदरपुर के 30 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। शिक्षा मित्र सीमा गौतम अभिभावकों से गुहार लगा रही हैं, पर कोई नहीं मान रहा। आखिर क्यों अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते? यहाँ का स्कूल ये बंद हो गया है, इसमें दिक्कतें ये आ रही हैं सर। कुछ पेरेंट्स हैं जो फ़ोन करते हैं, भैया स्कूल कब खुलेगा, तो इसके तो हमें पता नहीं है कब खुलेगा। कि वो दूसरा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है और जंगल भी है, बाकी खेत वेत बहुत पड़ते हैं। वहाँ तक पहुँचने में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है सर। इसके लिए ये स्कूल अगर जल्द से जल्द खुल जाए तो बच्चे अभी इधर उधर स्कूल में ना जाएं। अभी तक तो हमने रोक के रखा है, नहीं तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाना इनको पड़ेगा ही। माँ बाप कहीं से भी पैसे एडजस्ट करेंगे, वो पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज़रूर अपने। यही दिक्कतें आ रही सर। जब आए दिन कोई ना कोई पेरेंट्स फ़ोन करते रहता है। जो बच्चे अब नहीं स्कूल जा पा रहे, जिनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं जिनके घर में, तो वो क्या करेंगे, वो फ़ोन नहीं कर सकते हैं। भैया जैसा हो सके करवाइए काम। मोजासा स्कूल में जगह की कमी है। एक ही कमरे में कक्षा 1 और 2 के बच्चे पढ़ते हैं। 2 शिक्षक अगल बगल बैठकर पढ़ाते हैं। अगर सदरपुर के बच्चे आए तो बैठने की जगह नहीं होगी। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर पालपुर का प्राइमरी स्कूल, जो मॉडल स्कूल था, उसे भी 3 किलोमीटर दूर रायपुर राजा के जर्जर स्कूल में मिला दिया गया। रायपुर राजा में सिर्फ 3 कमरे हैं और बारिश में छत टपकती है। पालपुर और रायपुर राजा के बच्चे वहां नहीं जा रहे। 9 साल की अनुष्का, जो कक्षा 5 में अव्वल थी, अब घर बैठी है। हमारे 4 बच्चे हैं, यहीं सर पढ़ते हैं हमारे, और कहीं वहाँ जो भेजें तो दूर है, और फिर भी जो दूर भेजें सर, कोई वैन या गाड़ी कोई लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे जो पढ़ाएंगे तो यहीं पढ़ाएंगे, नहीं कहीं पढ़ाएंगे हम। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून को आदेश जारी कर कम बच्चों वाले स्कूलों को पास के स्कूलों में मिलाने यानी पेयरिंग का फैसला किया। हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी BSA ने अपने स्तर पर यूपी में पूरे 10,827 विद्यालयों की पेयरिंग की है, लेकिन इसकी खामियां साफ दिख रही हैं। शिक्षक संघ के RP मिश्र कहते हैं, विलय के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं बनाया गया। BSA अपने हिसाब से 10, 20 या 50 बच्चों वाले स्कूल मिला रहे हैं। दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। बच्चों को 2-3 किलोमीटर दूर हाईवे या रेलवे लाइन पार कर स्कूल जाना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार कानून यानी राइट टू एजुकेशन कहता है कि 300 की आबादी वाले गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। 2010 में इसके तहत कई स्कूल खुले, पर 2016 तक यूपी के 34,151 स्कूलों में 50 से कम बच्चे थे। 10 साल में देश में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, जिनमें 25,000 यूपी के हैं। इसीलिए यूपी सरकार ने 50 छात्रों से कम वाले प्राइमरी स्कूलों के दूसरे स्कूलों में विलय का निर्देश दिया है। मगर इधर जो ये मर्जिन ऑब्लिक पेयरिंग की बात कही गई है, इसमें क्या किया गया है कि कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे विद्यालय के एक विद्यालय में 2 विद्यालयों को मर्ज किया गया है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो नौनिहाल है, जो 6 साल के बच्चे हैं कक्षा 1 में पढ़ने वाले, वो उतनी दूर से इन विद्यालयों में नहीं आ सकते। इसके बाद कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ है। मोहनलालगंज में तो पूरा SDM का घेराव किया गया है। सब लोग धरने पे वहाँ बैठ गए थे। वहाँ के प्रधान संघ के अध्यक्ष ने कहा था कि किसी भी कीमत हम मर्जर नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भावुकों को लेकर धरना किया था। तो इससे बड़ा आक्रोश पैदा हुआ, जहाँ एक और सरकार इन गरीबों के उन्मूलन की बात कर रही है और दूसरी तरफ ये बच्चे गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। रोज़ हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो कि कहाँ कहाँ कितने बच्चे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूटा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो छोटे गरीब बच्चे जो अपने घर से 2-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर दूरी पर कुछ विद्यालय मर्ज हुए, वहाँ पे जाएंगे तो उनकी शिक्षा कैसे चले? क्योंकि ये बच्चे बहुत गरीब परिवेश के, तमाम ऐसे परिवार के बच्चे जिनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं है। अधिकारियों का दावा है कि इन स्कूलों की पेयरिंग अभिभावकों और शिक्षकों की सहमति से की गई है। विलय की सहमति का दावा गलत साबित हुआ। देवरिया में 30 स्कूलों की पेयरिंग रद्द की गई। लखनऊ में 169 स्कूलों के लिए नोडल शिक्षक नियुक्त किए गए, जो बच्चों को लाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के विलय से शिक्षकों की स्थिति भी काफ़ी उलझ गई है। अगर 2 स्कूलों के हेडमास्टर
या शिक्षा मित्र एक स्कूल में आए तो क्या होगा। शिक्षकों को आशंका है कि स्कूलों के विलय के बाद प्रधानाचार्य के पद कम हो जाएंगे। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। सपा ने हमें चाहिए पाठशाला, बंद करो मधुशाला का नारा देकर स्कूलों के विलय का विरोध शुरू किया है। यही नहीं, पार्टी विलय किए गए स्कूलों के सामने पीडीए पाठशाला भी लगा रही है। उधर बीजेपी कार्यकर्ता इस मसले पर राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की चुप्पी से खुश नहीं है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो न केवल सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होगी, बल्कि ये मुद्दा अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी को परेशान करेगा। इस परेशानी के बीच यूपी के स्कूल्स में एक और मुश्किल टीचर्स के सामने है। यूपी बोर्ड ने 30 जून को आदेश दिया कि 1 जुलाई से अटेंडेंस ऐप या वेबसाइट पर डालनी होगी। प्रिंसिपल को पहले पीरियड में हाजिरी अपलोड करनी है और गैर हाजिर बच्चों का कारण भी लिखना है। हम लोगों के यहाँ जो ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है, ये पूर्णतः अव्यवहारिक लगती है। यद्यपि हम लोग रजिस्टर पे ऑलरेडी अटेंडेंस हो ही रही है सभी विद्यालयों में, तो ये दोहरी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी विद्यालय में 18 मान लीजिए सेक्शन है और 18 टीचर भी नहीं है, कहीं कहीं तो पहले पीरियड में अटेंडेंस ही लगातार होती रहती है, तो पठन पाठन बाधित होता है और ये बिल्कुल अव्यवहारिक है और संसाधनों का नितांत अभाव है। न कहीं वाईफाई नहीं है, कहीं कनेक्शन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, इस तरीके से कहीं बाबू नहीं है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ बाबू भी नहीं है। इस तरीके से इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की कोशिश की, लेकिन शिक्षकों के विरोध से पीछे हटना पड़ा। अब माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षक विरोध कर रहे हैं, पर बोर्ड टस से मस नहीं हो रहा। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।